तो हाँ जी, आपने ये डिटेल भेजी है मुझे। महेश आपका नाम है। इस डिटेल के हिसाब से यहाँ पे कुंडली आपकी बनी है धनु लगन की। राशि आपकी है मिथुन और लगन है धनु। और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। कुंडली की बात करूँ तो कुंडली कैसी है, तो ग्रह आपके अच्छे भी हैं लेकिन ग्रह खराब भी हैं। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपके ग्रह थोड़े से खराब ज़्यादा हैं, अच्छे ग्रह आपके कम हैं। ऐसा क्यों है आपको मैं पूरा विस्तार में समझाऊंगा। और आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं कि कर्जा बढ़ता जा रहा है, वो कैसे उतरे, कामकाज को कैसे सही करूं, कौन सा कामकाज सही है, आगे फ्यूचर कैसा होगा, कुंडली में कौन से ग्रह अच्छे हैं बुरे हैं, तो ये आपने जाना पूरा विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं। 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ, वो आप समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला ग्रह, ये है दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पाँचवा, छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां, ये है 10वां घर, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी आपकी, आपका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी इस पहले घर को देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन का, पाँचवां घर बच्चों का और आपकी पढ़ाई का है, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है, सातवां घर पत्नी का है, आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य देखा जाएगा, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। आपने यहाँ पे देखो जी, जो कुछ देखना है वो घर देख लो। जैसे कि मान लो आपने देखना है बच्चों के बारे में देखना है कि बच्चे मेरे कैसे होंगे, तो बच्चों का जो घर कुंडली में है वो है 5वां घर। तो 5वें घर से देखेंगे आपके बच्चे, और 5वें घर में नंबर लिखा है 1। 1 है मेष राशि, इसका जो मालक है वो है मंगल। तो आपके बच्चों के लिए 5वें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका हमने कामकाज देखना है, 10वां घर कामकाज का होता है, तो कामकाज के लिए 10वां घर, और 10वें घर में नंबर लिखा है 6। 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो आपके कामकाज के लिए बुध को देखना पड़ेगा। अब आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाएगा। अब ये जो 9 ग्रह हैं, ये 9 ग्रह मैंने आपको बोला है कि आधे ग्रह अच्छे हैं, आधे ग्रह खराब हैं। अब आपके जो ग्रह अच्छे हैं वो क्या करेंगे, आपको जीवन भर अच्छे फल देंगे, और जो ग्रह खराब हैं वो जीवन भर खराब फल देंगे। लेकिन इन जैसे कि खराब आपका, मैंने राहु खराब है मान लो, ये आपको खराब फल देगा। ये खराब फल आपको मतलब हमेशा देगा, लेकिन ये खराब फल ज़्यादा कब देगा, जब राहु की दशा आपके ऊपर चलेगी, उस समय खराब फल कई गुना बढ़ जाएंगे। ऐसी जो ग्रह अच्छा है हमेशा अच्छे फल देगा, लेकिन अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे दशा में। तो दशा में इन ग्रहों का जो असर है वो बढ़ जाता है। तो सवाल है कि अभी आपके ऊपर दशा है किसकी, तो दशा आपके ऊपर जो बड़ी दशा है वो है शनि ग्रह की। शनि की चली हुई आपके ऊपर बड़ी महादशा, और ये चली है 16 में चली थी, 2016 में ख़त्म होगी 2035 में जाके। काफ़ी लंबी दशा है, अभी भी 10-11 साल की पड़ी है। अब इसका मतलब है कि इन 9 ग्रहों असर तो आपके ऊपर देखो जी 9 ग्रहों का है, लेकिन ज़्यादा असर आपके ऊपर जीवन के ऊपर है शनि ग्रह का। बड़ा असर है शनि ग्रह का, 80% आपके ऊपर असर जो है वो शनि का है। और बाकी थोड़ा सा असर होता है जिसकी होती है अंतर्दशा, वो चली हुई है शुक्र ग्रह की। ये 5वां महीना 23 से चली है और 7वां महीना 26 में ख़त्म होगी। तो हमने क्या देखा कि मैं फिर बोलूँगा असर भाई सभी ग्रहों का है, लेकिन ज़्यादा जो असर है इन ग्रहों में सबसे ज़्यादा आपके ऊपर असर है शनि ग्रह का। असर का मतलब ये है कि अभी आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है वो कहीं न कहीं कारण शनि है आपका। जो भी आपकी लाइफ में जो कुछ घटनाएं हो रही हैं, अच्छा बुरा जो भी आप खा रहे हैं पी रहे हैं, कुछ भी कारण शनि है, और दूसरा कारण है शुक्र। अब इन दोनों का जानना जरूरी है कि ये दोनों ग्रह कुंडली में अच्छे हैं या बुरे हैं। अब इन्हीं की मैं बात करूँगा। पहले आपके मैं एक बात मेरी नोट कर लो, ये जो ग्रह होते हैं ये अच्छे बुरे फल क्यों देते हैं पहले वो समझ लो। ये ग्रह जो हैं अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, अगर इनका अपना घर है वहाँ पे बैठे हैं। अगर अपने दोस्त के घर बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे, उच्च के बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे। लेकिन अगर ये ग्रह किसी दुश्मन के घर में बैठे हैं, जो इनका दुश्मन है, वहाँ पे अच्छे फल नहीं देते, और नीच के बैठे हैं सबसे ज़्यादा खराब फल देते। तो आपकी कुंडली में जो ग्रह नीच के बैठे हैं, एक ग्रह आपका बैठा है नीच का, वो है गुरु ग्रह। तो नीच का ग्रह मैंने अभी ये बोला कि सबसे ज़्यादा ग्रह खराब होता है जब नीच का बैठता है। पहले मैं गुरु की ही बात करूँगा।
गुरु क्या खराब फल देगा, कैसे इसको सही करना है। और गुरु पहले बैठा कहाँ पे, वो देखो, गुरु बैठा है कुंडली के दूसरे घर में। दूसरा घर पहले समझो किसका है। ये जो दूसरा घर है, इस घर से देखा जाता है धन जोड़ना। आप जो अपनी लाइफ में धन जोड़ेंगे, जो आपका बैंक बैलेंस होगा, दूसरा घर देखा जाएगा। दूसरा घर परिवार का भी होता है, वाणी का भी होता है। अभी जो मैंने क्या क्या बोला है, धन जोड़ना, परिवार और वाणी, ये तीन चीज़ें दूसरे घर से देखेंगे। और अभी आपको मैंने बोला था घर का मालक देखना है। दूसरे घर में नंबर क्या लिखा है, 10 लिखा है। 10 है मकर राशि, मालक है शनि। हमें दूसरे घर के मालक इस शनि ग्रह को देख के डिसाइड होगा आपके धन जोड़ने के बारे में। और शनि के अलावा दूसरे घर में आके गुरु बैठा है, गुरु को भी देखना पड़ेगा। पहले मैं गुरु की ही बात करूंगा। तो गुरु आपका बैठा है दूसरे घर में, धन के घर में। वहाँ पे जो 10 लिखा है, 10 है मकर राशि, जो कि गुरु की है नीच राशि। तो गुरु आपका भाई है, आपको गुरु जो है आपको ज़्यादा खराब फल देगा, क्योंकि वो नीच का बैठा है। अब क्या खराब फल देगा, जहाँ नीच का बैठा उस घर को लेकर दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। तो गुरु बैठा दूसरे घर में, धन के घर में नीच का, तो गुरु की वजह से आपको धन को लेकर दिक्कतें आएंगी भाई, बहुत सारी। धन खर्च होना, धन की हानि होना, धन कम आना लाइफ में, धन नष्ट हो जाना, मतलब धन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा गुरु आपको बहुत सारी। आपको कर्जदार हो जाना, मतलब अगर आपका सर के ऊपर कर्जा है तो कारण कहीं ना कहीं गुरु है आपका। तो दूसरे घर की गुरु बुरी तरह से हानि करता रहेगा, धन को लेकर दिक्कतें लगी रहेंगी। जहाँ तो धन कम आ रहा है, जहाँ धन आ रहा है वो खर्च हो रहा है, धन संबंधी चिंता हो रही है, धन फंस गया कहीं पे, धन नष्ट हो गया, ये गुरु कारण होगा। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार संबंधी भी दिक्कतें पैदा करता रहेगा। दूसरा अगर वाणी का है, वाणी को लेकर दिक्कतें। अब गुरु इस कुंडली के 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को भी लेकर दिक्कतें आएंगी आपको। और 2 घर कौन से हैं गुरु के, एक तो गुरु का घर है ये पहला घर। पहला घर गुरु का क्यों, क्योंकि पहले घर में नंबर लिखा हुआ है 9। 9 है धनु राशि, मालक है गुरु। मतलब पहले घर की जो चीज़ें हैं उसके लिए हमें पहले घर के मालक गुरु को देखना पड़ेगा। और पहले घर से देखा जाएगा आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। तो ये चीज़ें अगर देखनी है, पहला घर और पहले घर के मालक गुरु को देखना पड़ेगा। और वो बैठा है नीच का। तो गुरु मतलब पहला घर आपका शरीर है, गुरु आपके शरीर को भी खराब करेगा, आपकी हेल्थ को ख़राब कर देगा, आपकी पर्सनैलिटी ख़राब कर देगा। और गुरु चर्बी का कारक, आपको आपका वेट भी बढ़ा सकता है, आपका वजन बढ़ सकता है, खासकर गुरु की दशा में। तो गुरु की वजह से भाई आपको हेल्थ को लेकर भी दिक्कतें आएंगी। और ये लग्नेश भी है, लगन दोष भी बना है, लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा, दिक्कतें परेशानी लगी रहेंगी। और गुरु इस कुंडली में इस चौथे घर का भी मालक है। चौथे घर का, क्योंकि चौथे घर में नंबर 12 लिखा है, 12 है मीन राशि, मालक बना गुरु। अब चौथे घर की जो चीज़ें हैं उसके लिए भी गुरु को देखना पड़ेगा। और चौथा घर होता है माता का घर है, मकान का घर है, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये सभी चीज़ें चौथे घर से देखते हैं। और चौथे घर का मालक गुरु, और वो बेचारा नीच का बैठा है। तो गुरु चौथे घर को भी लिख के दिक्कतें देगा। चौथा घर माता, मकान, वाहन, तो गुरु आपको माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इन संबंधी दिक्कतें देगा। तो आपको समझ आ रही है गुरु मैंने क्या समझाया है, कि गुरु एक तो जहाँ बैठा उस घर की हानि करेगा, और जिन घरों का मालक है पहले और चौथे घर का, इन घरों को भी लिख के दिक्कतें देगा। दूसरा घर धन का, धन की हानि। पहला घर शरीर, शरीर की हानि। चौथा घर माता, मकान, वाहन, इनको लिख के दिक्कतें कोई कोई आएंगी। मतलब अब मुझे नहीं कन्फर्म कि आपको माता, मकान, वाहन को लिख के दिक्कत क्या आएंगी, कोई ना कोई आएंगी, माता, मकान, वाहन संबंधी। लेकिन गुरु अच्छे भले देगा। इसकी 3 दृष्टियाँ, 5वीं यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, 8वीं अगर उच्च राशि है, उम्र के लिए वैसे अच्छा है, उम्र लंबी कर देगा, जहाँ और कुछ अच्छी चीज़ें। मतलब गुरु सही होना जरूरी है। गुरु अगर आप सही करेंगे, लिख लो कि गुरु के पाए करने से क्या फ़ायदे होंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा, धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी आपकी लाइफ की। माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, आपकी शरीर की हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा होगा, पारिवारिक सुख अच्छा। और भी, क्योंकि गुरु देखो जी खराब होना बहुत बुरी बात है। गुरु 5 घरों का कारक होता है कुंडली में। ये वैसे भी धन का कारक है, सुख का कारक है। अगर सुख चाहिए लाइफ में, गुरु सही करो। ये संतान का कारक है, पुत्र का कारक है, 10वें घर का कारक है, 9वें घर का कारक है, 11वें घर का कारक है। गुरु सही कर लिया, मैं बोल रहा हूँ लाइफ चेंज आ जाएगा आपकी में। गुरु कैसे सही करना है, इसके मैं आपको 2 उपाय बताने वाला हूँ। पहला उपाय है, गुरु का नाम है बृहस्पति, तो आपने करना है बृहस्पति कवच का पाठ। एक तो ये हो गया। दूसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ। यहाँ पे मैंने लिखे हैं 2 पाठ। ये दोनों पाठ रोजाना पढ़ा करो, या इनको ऑडियो लगा के सुना करो सुबह के टाइम। और ये पाठ आपने करने हैं लाइफ टाइम। और गुरु का रंग है पीला, पीले कपड़े भाई कम यूज़ किया करो। तो दोनों पाठ सुबह के टाइम बैठ के, या तो इनको 1-1 बार पढ़ लो, या 2-2 बार पढ़ लो, आपकी मर्जी है, तो 3-3 बार पढ़ लो। पढ़ना जरूर है सुबह के टाइम, चाहे 1-1 बार ही पढ़ो जरूर। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं, आपके दूसरे ग्रहों की बात करते हैं।
क्योंकि मैंने बोला था गुरु है चौथे घर का मालक और नीच का बैठा। अब चौथे घर में शनि की बात करेंगे तो शनि देखो जी बैठा है चौथे घर में, और किसका घर है? गुरु का घर। और शनि जो है ये चौथे घर में गुरु के घर में बैठा है और गुरु को अपना मानता है दुश्मन, शत्रु मानता है। तो शनि भी इस चौथे घर को खराब करेगा। चौथा घर जैसे कि आपकी है माता, मकान, वाहन, मतलब, और अभी आपकी शनि की दशा भी चली हुई है। मतलब इस शनि की दशा में क्या होगा, इस शनि की दशा में क्या होगा, शनि आपके चौथे घर में बैठ के चौथे घर को लेकर दिक्कतें देगा आपको। चौथा घर माता का है तो कोई ना कोई माता संबंधी दिक्कतें आपको आएंगी, जहाँ तो माता बीमार होना या माता से मनमुटाव होना। चौथा घर मकान का है, मकान को लेकर दिक्कतें आना, वाहन को लेकर दिक्कतें आना, भूमि जमीन जायदाद इन संबंधी दिक्कतें परेशानी आपको आ सकती हैं शनि की वजह से, ये जो शनि की दशा चली है। और शनि इस कुंडली में जिन घरों का मालक है वो है ये दूसरा घर, क्योंकि जहाँ गुरु बैठा है दूसरे घर में जो दशा लिखा है मालक इसका है गुरु शनि। और दूसरा घर धन का मालक शनि है, शनि थोड़ा सा धन संबंधी भी दिक्कतें देगा आपको लाइफ में। और तीसरे घर का मालक है वैसे आपको मेहनती साहसी बनाएगा, अच्छे फल भी देगा, ऐसा नहीं शनि बुरे फल ही देगा। 3 दृष्टियाँ, तीसरी यहाँ पे 7वीं पढ़ी कि 10वें घर के ऊपर। वैसे काम काज के लिए अच्छा है। शनि क्या है इस कुंडली में मार्गशीर्ष भी है, मार्गशीर्ष की दशा को ज़रा अच्छा नहीं माना गया। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से शनि की दशा आई होगी लाइफ में दिक्कतें परेशानी आपकी आ रही होंगी। कुल मिला के है शनि के उपाय भी बहुत ज़रूरी हैं। शनि की वजह से जो आपको दिक्कतें आ रही हैं, धन को लेकर दिक्कतें दे रहा है, जो आपने बोला कर्जा है वो भी कहने के कारण शनि भी है। मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आना, और भी लाइफ में परेशानियाँ, चिंता, लगन को देख रहे छोटी मोटी बीमारियाँ लगी रहेंगी, हेल्थ संबंधी दिक्कतें आना। अब यहाँ पे देखो जी हमने क्या देखा कि गुरु आपका नीच का है वो भी खराब है, शनि चौथे घर में बैठा है शत्रु राशि में। लेकिन यहाँ पे एक आपके लिए अच्छी बात है कि यहाँ पे एक योग बना हुआ है। योग ये है कि गुरु जहाँ बैठा है दूसरे घर में, यह है शनि का घर, और शनि चौथे घर में बैठा है गुरु घर में। मतलब गुरु शनि घर में बैठा है, शनि गुरु घर में। इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग, एक दूसरे घर में बैठे हैं। इसकी वजह से ये जो दोनों ग्रह हैं ये आपको ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरे फल देंगे, कई चीज़ें अच्छी भी देंगे आपको। मतलब गुरु कई चीज़ें अच्छी भी देगा क्योंकि स्थान परिवर्तन जो हुआ है। मतलब गुरु ज़्यादा बुरे फल नहीं देगा फिर भी, क्योंकि स्थान परिवर्तन जो हुआ है। और ऐसे शनि भी गुरु घर में है, ये भी ऐसा नहीं कि चौथे घर की हानि करेगा ही, ठीक है आपको देगा, फिर भी चीज़ें देगा। थोड़ा स्टार्टिंग में जो दिक्कतें जरूर आएंगी आपको मकान वान को लेकर, फिर भी मकान वान का सुख मिलेगा जरूर आपको लाइफ में। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा क्योंकि देखो मेन प्रैक्टिकल भी होता है, मैं तो भी बता रहा हूँ आप प्रैक्टिकल कर लेना। वैसे अगर तो आपके है आपको कि भाई हाँ मेरे पास माता का सुख अच्छा है, माता से अच्छी बनती है, मेरे पास खुद का मकान है, वाहन है, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर हैं, फिर तो आपको आप समझ लो कि शनि आपको अच्छे फल दे रहा है और चौथे घर का मालक गुरु भी ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है नहीं भाई कोई अच्छा घर नहीं है, कोई मकान वाहन नहीं है, कोई ज़मीन जायदाद नहीं है, तो ये समझ लो अच्छे फल ज़्यादा नहीं दे रहे। अब यहाँ पे शनि के भी उपाय जरूरी हैं क्योंकि शनि का तो सबसे बड़ा आपके ऊपर असर है भाई। और दशा अभी भी देखो जी 10-11 साल की पड़ी है। तो शनि के जो उपाय हैं, पहला उपाय है आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। और ये अगर आपके घर पे आसपास शनि मंदिर है तो रोजाना जा सकते हो, दूर है तो शनिवार को जरूर जाया करो। दूसरा उपाय है रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ लो या इसको सुन लिया करो। तीसरा है शनि कवच का पाठ पढ़ लो। कवच क्या करेगा, आपको बीमारियों से बचाएगा। चौथा उपाय है शनि का दान किया करो, और ये दान हर शनिवार को जरूर करना है। क्या दान है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। पांचवा उपाय है शनि अगर आपको रखना आता है तो शनिवार का व्रत रखो, व्रत की कथा सुन लेना, आरती कर लेना। यहाँ पे आपको मैं फोर्स नहीं करूँगा, व्रत नहीं रखना आता कोई बात नहीं, लेकिन रख लोगे अच्छी बात है। व्रत में क्या करना, जैसे जिस दिन शनिवार होगा सुबह उठ के नहा धो के प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी आज दिन है शनिवार, आज आपका मैं व्रत रखूँगा ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। व्रत की जो कथा है वो सुन लेना, आरती कर लेना। व्रत में क्या करना होता है, दिन में आपने सिर्फ जिस दिन व्रत होगा उस दिन आपने कुछ नहीं खाना, सिर्फ फल फ्रूट खा सकते हो। रात को एक टाइम भोजन करना है, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटियाई नहीं खानी, काले कपड़े कम यूज़ किया करो। और शनि जो है हनुमान जी के भक्तों को बुरे फल नहीं देता, तो हनुमान जी का भी पाठ पढ़ लिया करो। और आपने लिख रखा पढ़ते हो, अच्छी बात है। तो ये होती होगी शनि के उपाय। दोबारा रिपीट कर दूँ, शनि मंदिर, शनि चालीसा, शनि कवच दोनों पाठ हैं। मैं फोर्स नहीं करूँगा, दोनों पाठ ही पढ़ो, लेकिन दोनों में कोई एक पाठ जरूर पढ़ लेना। चाहे दोनों पढ़ दो आपकी मर्जी है, दान शनिवार को कर दो, चाहे रोजाना कर दो, व्रत कथा आपकी मर्जी है वो। और बाकी आपने एक पाठ आपने भी लिख रखा, आप जो पाठ पढ़ते हैं वो पढ़ते रहो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आपकी हम बात करते हैं। अभी हमने गुरु शनि की बात की है। अब यहाँ पे देखो जी 7वां घर जो है ये है आपकी पत्नी का घर। अगर आपकी हमने देखना है पत्नी के बारे में तो 7वां घर देखना पड़ेगा। और यहाँ पे भी वही बात है, घर का मालक देखना है। तो 7वें घर में नंबर लिखा है 3,
3 है मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो आपकी पत्नी के लिए हमें इस बुध ग्रह को देखना पड़ेगा, बुध कैसा है। और बुध के अलावा 7वें घर में पत्नी घर में चंद्रमा भी बैठा है, उसको भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं 7वें घर के बुध की बात करता हूँ। बुध देखो जी बैठा है 12वें घर में। ये जो कुंडली में आपको मैंने 12 घर बोले थे, 12 घरों में 3 घरों को अच्छा घर नहीं माना गया, छठा घर, 8वां, 12वां घर। इन्हें त्रिक भाव कहते हैं। इन घरों से खराब चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे 12वां घर जो है, इस घर से खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी खराब चीज़ें देखते हैं। मतलब ये जो बुध है ये आपको खराब फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा, क्योंकि खराब घर में बैठा है भाई 12वें घर में। और 12वां घर एक तो खराब घर, ऊपर से यहाँ पे जो 8 लिखा है ये मंगल घर में बैठा है, मंगल को अपना शत्रु मानता है। और बुध इस कुंडली में जिस घर का मालक है वो है 7वां घर, पत्नी का घर। और 7वें घर से छठे घर में बैठा, मतलब 7वें घर को पहला घर माने, 1 2 3 4 5 6, अपने घर से छठा घर। और 12वां घर खर्च का है, हानि, मतलब पत्नी जाके बैठी है, हानि, पत्नी, खर्च। बुध की वजह से बना है विवाह भंग योग। बुध ये दिखा रहा है एक तो आपके विवाह में देरी होगी, और विवाह हो भी गया तो पत्नी को लेकर आपको दिक्कतें आएंगी। जहाँ तो पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, या पत्नी बीमार होना, या पत्नी का खर्चीले स्वभाव का होना, पत्नी संबंधी बुध दिक्कतें पैदा करेगा आपको। और बुध इस कुंडली में इस 10वें घर का भी मालक है। 10वें घर में क्योंकि लिखा है 6 है, कन्या राशि, मालक बुध है। और 10वां घर किसका होता है? काम काज का होता है 10वां घर। काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। तो काम काज के घर का मालक बुध बैठा है 12वें घर में, खर्च के घर में, मतलब काम काज, खर्च। और 12वां घर हानि का है, काम काज, हानि। बुध आपके भाई काम काज की हानि भी करेगा, और आपके काम काज के ऊपर खर्चा भी आपका ज़्यादा होगा। 10वां घर पिता का, पिता संबंधी भी कोई ना कोई दिक्कतें पैदा करेगा ये। 10वां घर सरकार का, सरकारी कामों में दिक्कतें। 10वां घर मान प्रतिष्ठा की कमी। इसके बारे में थोड़ा सा जो लिख रखा है शास्त्र में आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि भाई अपनी तरफ से मैं बातें बना रहा हूँ, ये है वो है। धनु लग्न है, बुध बैठा है 12वें घर में। यहाँ पे देखो, या बाद में पढ़ लेना, मैं पढ़ूंगा टाइम लग जाएगा ज़्यादा। यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लेना क्या लिख रखा है। सभी चीज़ें वैसे लागू नहीं होती, कुछ चीज़ें लागू होंगी, तो ये आप बाद में पढ़ लेना। अब मतलब बुध आपका जो है, एक तो 7वां घर पत्नी घर का मालक है, पत्नी संबंधी दिक्कतें देगा। और 10वां घर काम काज का, काम काज में दिक्कतें। लेकिन बुध एक शर्त पे अच्छे फल देगा, वो शर्त ये है कि 12वां घर है विदेश का, तो काम काज जाके बैठा है विदेश के घर में। मतलब बुध ये दिखा रहा है कि अगर आप भाई विदेश में जाके काम करते हो, या कोई विदेशी व्यापार करते हो, तो आपको बुध बुरे फल नहीं देगा, मतलब फिर आपको बुध अच्छे फल देगा काम काज के मामले में। तो कोशिश करो, विदेश का मतलब होता है घर से दूर जाना, जो आपकी जन्मभूमि है। तो बुध ये दिखा रहा है कि अगर आप जन्मभूमि से दूर जाते हो, जो आपकी जन्मभूमि है जहाँ पे आप पैदा हुए हैं, तो वहाँ से दूर जाओगे, फिर आपको बुध अच्छे फल देगा काम काज के मामले में खासकर। लेकिन सवाल है कि बुध को सही कैसे किया जाए, ये आपको मैं उपाय बाद में बताता हूँ। क्योंकि देखो जी आपके ग्रह, क्योंकि मैंने पहले बोला ग्रह आपके ज़्यादा खराब हैं, तो कोशिश करूँगा कुछ आपको जो उपाय ज़रूरी है वो तो बताने पड़ेंगे। जैसे शनि की दशा, उसके तो उपाय ज़रूरी हैं, वो तो करने ही करने हैं। और बुध क्योंकि ज़्यादा खराब है, और गुरु ज़्यादा खराब है, उसके उपाय ज़रूरी हैं, वो तो करने करने हैं, वो आपको मैंने बता दिए हैं। और अब देखो जी यहीं पे बुध के साथ आपके सूर्य भी बैठा है। सूर्य की बात करते हैं। सूर्य इस कुंडली में है, इस घर का मालूम 9वें घर का। अब 9वें घर से क्या देखा जाएगा? 9वें घर से आपका देखा जाएगा भाग्य, कि आप कितने भाग्यशाली होंगे, भाग्य साथ देगा या नहीं, कहाँ पे देगा। तो 9वां घर है भाग्य, और 9वें घर में नंबर लिखा है 5। 5 है सिंह राशि, मालक बना सूर्य। तो भाग्य देखना है, सूर्य को देखना पड़ेगा। अब सूर्य कहाँ बैठा है? वो भी भाई 12वें घर में, खराब घर में बैठा है। मैंने अभी बोला 12वें घर को अच्छा घर नहीं माना गया। इस घर से खर्चा, हानि, मतलब भाग्य हानि घर में बैठा है। सूर्य आपके भाग्य की हानि करेगा, सूर्य दिखा रहा है। लेकिन सूर्य भी एक अच्छे फल देगा, कहाँ पे जाके? ये 12वां घर विदेश का है, भाग्य है विदेश। सूर्य भी दिखा रहा है कि अगर आप घर से दूर जाते हैं तो वहाँ पे आपको भाग्य आपका ज़रा साथ देगा। अब आपका ये विदेश आपने लिख रखा है, ये उमेर का लिख रखा है, ये जो आपकी बर्थ प्लेस है उमेर का, इससे दूर जाना है बस। उमेर का या उसामाबाद, इससे दूर चले जाओ भाई। इससे दूर जाओगे तो आपका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा, सूर्य दिखा रहा है। बाकी दिक्कतें जरूर आएंगी। सूर्य पिता का कारक, पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। सरकार का कारक, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि में कमी, आंखों में कष्ट दे सकता है। खासकर सूर्य की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि ये जो ग्रह है ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं दशा में। जैसे बुध के बुरे फल ज़्यादा मिलेंगे बुध की दशा में, सूर्य अपने जो भी अच्छे बुरे फल देगा सूर्य की दशा में। अब सूर्य का जो आप उपाय आपने लिख ही रखा है कि आप सूर्य के लिए आदित्य हृदय सूक्त का पाठ पढ़ते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। उसको पढ़ा करो सुबह के टाइम, रोजाना पढ़ा करो, उससे सूर्य बुरे फल नहीं देगा। तो ये रोजाना पाठ पढ़ लिया करो। अब देखो जी 9वें घर में, भाग्य घर में राहु बैठा है आके।
और राहु जहाँ बैठे 9वें घर में, किसका घर है? सूर्य का घर। और राहु अगर सबसे ज़्यादा किसी को अपना दुश्मन मानता है वो सूर्य को मानता है, क्योंकि राहु का जब सर काटा गया था शिकायत की थी सूर्य ने। अब राहु क्या करेगा? राहु भी आपके 9वें घर की हानि करेगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य ग्रह है और ये राहु हानि क्या करेगा? राहु भी आपके भाग्य घर की हानि करेगा भाई। आपको भाग्योदय संबंधी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, भाग्य साथ नहीं देगा पूरी तरह से। खासकर जो शुरुआती जीवन है उसमें तो दिक्कतें आएंगी आपकी, शुरुआती जीवन में दिक्कतें आएंगी। उसके बाद कुछ जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। और राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी, जब भी कभी राहु की दशा चलेगी उसमें भाग्य की हानि ज़्यादा होगी। और राहु की 3 दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं पड़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि है, पहले घर की भी हानि कर देगा, हेल्थ खराब, पर्सनैलिटी खराब। 5वें घर को दिख रहा है, पढ़ाई में दिक्कत। अब इसकी दशा कब है वो आपको मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं फिर बोलूँगा दशा में इन ग्रहों को जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है। जैसे देखो जी आपकी है डिटेल, तो यहाँ पे दशा राहु की वैसे बचपन में निकल चुकी, आप चाहे नोट कर भी लेना, वो समय दिक्कतें बड़ी होंगी। यहाँ छोटी दशा इसकी चलेगी, आएगी 30 में, 32, इसमें भी दिक्कतें बढ़ेंगी। एक तीसरी दशा भी होती है, वो भी निकली आपकी 6वां महीना 24 से लेकर, इसमें भी आप चाहे नोट कर लेना। ये जो पिछले 6 महीने आपके गए थे आपको काफ़ी बेकार गए होंगे, नोट कर लेना चाहिए कि 6वां महीना 24 से लेके 12वां महीना 24 तक, ये जो 6 महीने थे इसमें तो बहुत सारी दिक्कतें परेशानी आपको आई होंगी। और राहु के भी देखो जी 1-2 उपाय आपको बताऊँगा करने के लिए, वो करो। वैसे इसके उपाय काफ़ी हैं लेकिन ज़्यादा रहने दो भी, खाली एक पहला उपाय था इसका है कि तो दान इसका किया करो ज़रूर, ताकि पावर इसकी 0 हो। और ये दान लाइफ टाइम आपने करना है, दान की वीडियो आपको भेज दूँगा, उसको देख लेना। दूसरा उपाय है राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना किया करो। और तीसरा है हनुमान जी की पूजा उपासना करो, इससे राहु अच्छा होता है। तो दान इसका लाइफ टाइम करना है, शिव जी हनुमान जी की पूजा उपासना करो, नीले कपड़े कम यूज़ किया करो। अब आपके मैंने बोला था ये जो 7वां ग्रह है पत्नी का ग्रह है, 7वें ग्रह में 3 लिखा है मालक बुध, हमने देखा पत्नी के लिए बुध हमें अच्छा नहीं ज़्यादा लगा कि पत्नी संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी आपकी। और पत्नी घर में चंद्रमा भी बैठा है आपके। अब चंद्रमा की बात करूं तो चंद्रमा बैठा है 7वें घर में, किसका घर है? बुध का घर। और चंद्रमा बुध को मानता है शत्रु। और चंद्रमा का जो इस कुंडली में अपना घर है वो है ये 8वां घर, क्योंकि 8वें घर में नंबर 4 लिखा है, कर्क राशि मालक चंद्रमा। चंद्रमा देखो जी इस कुंडली में है प्रबल मार्केश, 8वें घर का है मालक। ऊपर से जहाँ बैठा है 7वें घर में शत्रु राशि है, और बैठा भी ये राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये दिक्कत हो चुकी है। मतलब चंद्रमा भी आपको बुरे फल, मैं फिर बोलूँगा भाई ऐसा नहीं कि चंद्रमा बिल्कुल बुरे फल देगा, कई चीज़ अच्छी देगा, जैसे उम्र के लिए अच्छा है और भी अच्छी चीज़ें, लेकिन ये बुरा फल क्या देगा? पत्नी घर में बैठा है तो चंद्रमा आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें देगा। एक तो आपकी पत्नी वाली दिक्कतें आएंगी, आपको पत्नी को बीमार करेगा ये जरूर, क्योंकि 8वां घर बीमारी जाके बैठी पत्नी घर में। पत्नी की हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी, जैसे उसको कोई बच्चेदानी का रोग हो सकता है, या पीरियड में उसकी दिक्कत आ सकती है, या और कोई उसको मानसिक चिंता होना। और दूसरा पत्नी के साथ आपके लड़ाई झगड़े भी कराएगा चंद्रमा, पत्नी को बीमार भी करेगा, उससे लड़ाई झगड़े भी होंगे। और बाकी इसके लिए आप जैसे आपने लिख ही रखा था इसके लिए, इसके क्योंकि देवता हैं शिव जी इसके, तो शिव जी की पूजा उपासना कर लो फिलहाल। लेकिन ये जो ग्रह हैं जैसे राहु की मान लो कभी दशा चलेगी, उस समय राहु के 2 पाठ है, राहु कवच राहु स्रोत, वो 2 पाठ उस समय आपने जरूर पढ़ने कभी जब इसकी छोटी बड़ी दशा होगी। ऐसे चंद्रमा की जब भी कभी छोटी बड़ी दशा होगी, चंद्रमा के 2 पाठ है, चंद कवच चंद स्रोत, वो दोनों पाठ पढ़ने हैं। अभी नहीं, अभी सर ये आप चंद्रमा की शिव जी की पूजा उपासना कर लो, इससे भी काम चल जाएगा आपका। इसके अलावा पहले घर में मंगल शुक्र की बात करता हूँ। पहला घर है आपका, मैंने बोला था शरीर है, हेल्थ है, स्वभाव, रंग रूप। और पहले घर में 9 लिखा, मालक गुरु हमने देखा, जो कि हमें ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। अब पहले घर में मंगल शुक्र की बात करता हूँ। पहले मैं मंगल की बात करूँ तो मंगल बैठा है पहले घर में, किसका घर है? गुरु का घर। और मंगल गुरु को अपना मानता है दोस्त, और मंगल इस कुंडली में योग कारक भी है, एक अच्छी बात है। मतलब मंगल आपको ज़्यादा अच्छे फल ही देगा, थोड़ा सा दिक्कतें देगा। मंगल एक तो मंगल बैठा देखो जी पहले घर में है, गुरु घर में, लेकिन मंगल का अपना घर है ये 5वां घर, क्योंकि 5वें घर में 1 लिखा है, मेष राशि मालक मंगल है। 5वां घर आपकी संतान, पढ़ाई, बुद्धि। मंगल आपको वैसे संतान के मामले में अच्छे फल देगा, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। पहले घर का अच्छा, आपको मेहनती, साहसी, पराक्रमी बना देगा, उद्यमी बना देगा। 3 दृष्टियाँ, चौथी यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे। ये पत्नी संबंधी मंगल भी दिक्कतें देगा, मंगल दोष बना हुआ है, इसकी वजह से भी थोड़ा सा मंगल दोष की वजह से विवाह में देरी होना, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, ऐसी दिक्कतें आएंगी। और 8वीं पड़ेगी दृष्टि 8वें घर के ऊपर नीच राशि, अपनी दशा में थोड़ी सी हेल्थ खराब करेगा मंगल भी आपकी। तो मंगल ज़्यादातर अच्छा है, बस तो दिक्कतें देगा, एक तो आपकी पत्नी संबंधी दिक्कतें और थोड़ा सा हेल्थ खराब, खासकर मंगल की दशा में। अब साथ में शुक्र बैठा है, और देखो जी बड़ी दशा आपकी चल रही है शनि की, छोटी दशा चली हुई है आपके ऊपर शुक्र की।
5वां महीना 23 से चली है दशा, पिछला 1.5 साल हो चुका है, अभी भी 1.5 साल की पड़ी है। तो सवाल की शुक्र कैसा है। शुक्र भी देखो जी पहले घर में बैठा है गुरु घर में, और शुक्र जो है गुरु को मानता है दुश्मन। और शुक्र की इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। एक तो शुक्र का अपना घर है ये छठा घर, क्योंकि छठे घर में लिखा है 2, 2 है वृष राशि, मालक बना शुक्र। छठा घर होता है शत्रु, रोग, कर्जा। और छठे घर का मालक शुक्र पहले घर के ऊपर आप बैठा आपके शरीर के ऊपर, मतलब छठा घर रोग चला गया आपके शरीर के ऊपर, शुक्र आपको रोगी बनाएगा। छठा घर शत्रु सर के ऊपर शत्रु बढ़ाएगा। छठा कर्जा सर के ऊपर शुक्र आपको कर्जदार भी बना देगा। लेकिन शुक्र 11वें घर को मालक है, 11वें घर में साथ लिखा है मालक शुक्र, 11वें घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। वैसे थोड़ा बहुत आपको धन भी देगा, लाभ भी देगा, इनकम भी देगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा इसकी वजह से भी हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी, शत्रु बढ़ना, थोड़ा सा कर्जदार होना। और शुक्र मंगल के साथ बैठ के पहले घर में बैठा है शरीर के ऊपर, शुक्र मंगल आपको काम को बनाएंगे, काम वासना आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे। और काम वासना बढ़ने की वजह से आप लड़कियों के पीछे भागने वाले होंगे, और आपके एक्स्ट्रा फिर भी हो सकते हैं लड़कियों के साथ, और फंसने की जो भी बनाते हैं ये। कई बार शुक्र मंगल थोड़ा बहुत छोटा मोटा कोई गुप्त रोग भी आपको दे सकते हैं, गुप्त अंगों से रिलेटेड, जैसे कोई पेशाब में दिक्कत आना, वीर्य, लिंग, अंडकोश, बवासीर होना। अभी देखो ये शुक्र, क्योंकि आपके ऊपर सबसे बड़ा असर है अभी शनि का, तो शनि के तो उपाय हैं जरूरी, जिसमें से शनि के जो उपाय हैं वो मैंने भी लिख रखे हैं। और शुक्र का भी आपके ऊपर असर है, और शुक्र भी इस कुंडली में मार्किश है। ये दोनों मार्किश है। बुरी बात क्या है कि दोनों ग्रहों की दशा ये मार्किश ग्रह है दोनों। शनि भी इस कुंडली में मार्किश है, लग्नेश गुरु का शत्रु है, शुक्र भी मार्किश है। तो दोनों के उपाय तो बहुत ज़रूरी हैं। शनि के तो उपाय मैंने लिख दिया। अब शुक्र के सवाल है कि शुक्र के उपाय क्या किए जाएँ, क्योंकि शुक्र की वजह से दिक्कत आपको आएगी, हेल्थ को लेकर दिक्कत आ सकती है, कर्जा बढ़ना, और भी तो शुक्र के उपाय जो है आपने जब तक ये दशा है तब तक भाई जरूर उपाय करो। मतलब 1.5 साल तक शुक्र के आपको 2 उपाय जो बताने वाला हूँ वो आपने करने हैं। पहला उपाय है शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करो, दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ा करो, और तीसरा है शुक्र का दान किया करो हर शुक्रवार को। ये 3 उपाय जरूर करो जब तक शुक्र की दशा है। तो ये दोनों जो पाठ है ये शाम को या रात को पढ़ लिया करो या सुन लिया करो, और दान हर शुक्रवार को करना है। दान की वीडियो को भेज दूँगा, उसको देख लेना। तो आपको मैंने पहले भाई बोला था, क्या बोला था कि ग्रह आपके मुझे ज़्यादा खराब लगे हैं, जिसमें से कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा खराब है। जिसमें से एक तो राहु हो गया, ये आपका बहुत ज़्यादा खराब है, तो राहु के लिए राहु का दान करो और शिव जी की पूजा उपासना। गुरु भी आपका ज़्यादा खराब है, नीच का है, लग्नेश भी है, लगन दोष है, चौथे घर का मालक है। गुरु के उपाय भी जरूर करने हैं। केतु ठीक ठाक है, शनि रले मिले फल देगा। बाकी मैंने बोला था स्थान परिवर्तन जो है इसकी वजह से दोनों के बुरे फल वैसे काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। और बाकी आप देख भी लेना जब से शनि की दशा आई है आपको, और वैसे मतलब एक प्रैक्टिकल कर लेना। अगर आप देखना है कि गुरु शनि ज़्यादा ख़राब है या अच्छे हैं, अगर तो आपके पास मकान अपना है, वाहन है, ज़मीन जायदाद है, फिर तो ज़्यादा बुरे फल नहीं दे रही आपको। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई पुराने टाइप का मेरे पास घर है, पुराने टाइप की गाड़ी है, ऐसा कोई मतलब मकान मन का सुख इतना अच्छा नहीं है, तो ये दोनों बुरे फल ज़्यादा दे रही है। पत्नी संबंधी दिक्कतें जरूर आएंगी, उसके 3-4 कारण है। पहला कारण है पत्नी घर का बुध मालक वो 12वें घर में चला गया। दूसरा कारण पत्नी घर में चंद्रमा बैठा है। तीसरा कारण मंगल दोष है। लेकिन यहाँ पे डिसाइड होगा पत्नी कुंडली भी देख कर। और बाकी संतान की रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है। तो दोबारा एक बार रिपीट कर दूँ क्या क्या करना है। एक तो शनि के उपाय जरूर करो, जिसमें से रात के समय शनि चालसा, शनि कवच, ये दोनों पाठ पढ़ा करो या सुना करो। और रात के समय शुक्र कवच, शुक्र स्रोत, ये भी रात को पढ़ लो या शाम को पढ़ लो। और सुबह क्या करना है, सुबह बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत, और जो आप पढ़ते हैं सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ वो पढ़ लो। और शिव जी की पूजा उपासना सुबह भी करो, शाम को भी करो। अब शिव जी की पूजा उपासना में क्या करना है, शिव जी का मंत्र जाके या घर पे ही बैठ के शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप करो, जितना हो सकता है उसको करो पूरी भावना से। और बाकी शुक्र के जब तक शुक्र की दशा है इसका उपाय कर लो। पाठ जो बोले हैं, दान किस किस का करना है, राहु का दान तो करना है लाइफ टाइम, खासकर शनिवार को जरूर किया करो। शनि का दान भी आपने करना है हर शनिवार को। मंगल का दान नहीं करना, शुक्र का दान भी जरूर करना है जब तक शुक्र की दशा है हर शुक्रवार को। चंद्रमा का दान रहने दो, सूर्य को जल रहने दो, सूर्य का दान रहने दो, क्योंकि कई चीज़ अच्छी भी दे रहा है सूर्य, ऐसे चंद्रमा भी कई चीज़ अच्छी दे रहा है। क्योंकि दान क्या करता है, पावर कम कर देगा बिल्कुल। चंद्रमा जैसे आपकी उम्र के लिए अच्छा है, तो दान कर भी उम्र कम कर सकते हैं। बुध का दान भी आप कर सकते हैं बुधवार को। और बुध के जो पाठ है अभी चाहे रहने दो, क्योंकि पाठ पूजा ज़्यादा हो जाएंगे। फिलहाल तो अभी ये करो जो मैंने वही चीज़ें आपको बताई हैं। एक बार आपके द्वारा मैं सवाल देख लेता हूँ। आपने मुझे बोला है
कि अब यूट्यूब पे, क्योंकि देखो कुंडली में ग्रह ज़्यादा खराब है तभी आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, चाहे यूट्यूब का काम लगा लो, चाहे कोई भी आपका काम है, बिजनेस कर रहे हो, ग्रह इतने खराब हो ये लाइफ में आगे बढ़ने देते ही नहीं है बंदे। आपका भाग्य तो 12वें घर में बैठा है, भाग्य घर में राहु बैठा है, कैसे भाग्य साथ देगा। शनि देव तो करते रहो, जब कर रहे हो मंदिर जाया करो, मंगल के लिए हनुमान ठीक है वो भी करो, ओम नमः शिवाय ठीक है, सूर्य के लिए जो कर रहे हो करते रहो आप। और इसके अलावा और भी घर के आसपास कोई मंदिर हो, मंदिर जाना शुरू कर दो, पाठ पूजा किया करो, कर्म अच्छे करो, लोगों की हेल्प करो, बेईमानी से बचो, कुत्तों को रोटी डालो, पंछियों को सतनाजा डाला करो, कौवों को रोटी डालो, ये कर्म अच्छे करो भाई।